हाथरस के इतने बड़े घटना के बाद कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर बाबा के कथा पंडाल में भी बहुत सारा भीड़ होता है, वहाँ भी 5 से 10 लाख लोग जाते हैं। तो बागेश्वर बाबा का जो कथा है वो रोका जाना चाहिए। तुम विरोधी हो बागेश्वर की अलग बात है, लेकिन तुम नहीं मानते, नास्तिकता है तुम्हारे अंदर अलग बात है, लेकिन टारगेट तुम अगर सनातन करते हो तुम नास्तिक नहीं, नीचो। चरण धूली वाले बाबा नहीं है वो, ठीक है ना। बागेश्वर अलग चीज है, वो अलग चीज है। उन्होंने भगवान घोषित नहीं किया अपने आप को, वो भगवान का भक्त कहते हैं, अपने आप को प्रचारक कहते हैं, ठीक है ना। कोई टाई बेल्ट नहीं लगाते, कोई दिखावा नहीं है, और वो एक ब्रह्मचारी है। देखिए, वैदिक मान्यता पर चलो, अपने धर्म को जानो, सही से पढ़ो लिखो, स्वाध्याय करो, और जो नहीं जानते गुरुकुलों में जाओ, पढ़ करके ज्ञान करो। ज्ञान पूर्वक चलोगे तो कहीं टकराव नहीं होगा, और अज्ञानता में भावनाओं बह जाओगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। क्या चाहते हैं हाथरस वाले बाबा के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, जांच पूरी होनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है कि हाथरस वाले बाबा के माध्यम से सनातन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की गई थी? अब अखिलेश यादव अगर उसका समर्थन कर रहे हैं तो इसमें साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है मुझे। सर, हाथरस की जो घटना है उसको कैसे देखते हैं? किसकी गलती के कारण हुए, किसका उसमें किसने अनदेखा किया कि इतना बड़ा घटना हो गया? देखिए, बाबा जी का बुलडोजर स्टार्ट हो चुके हैं और जांच चल रही है, और जांच में बहुत सारी चीजें मिली हैं जिनका खुलासा इंटरनेशनल मीडिया कर चुकी है, ठीक है ना। और इस तरह कोई भी हो, देखिए अभी कुछ दिनों पहले वो फिलिस्तीन के जय बोलने वाले थे, ठीक है ना। हम लोग वही सनातनी है, गलत को गलत कहेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे विकास दुबे हो चाहे कन्या कुमार हो, गलत करेगा तो गलत कहेंगे, ठीक है ना। और महाराज जी का बाबा जी का चल रहा था, वो लीलाएं नहीं चलनी चाहिए। खुद को भगवान कहने वाला व्यक्ति फिर वही हो जाता है। अच्छा, हाथरस के जो बाबा हैं उनका नाम वो अपने आप को भोले बाबा कहते थे। अब एक बात बताइए कि कई लोग जब ये कहते हैं कि भाई साहब वहाँ पे प्रशासन की दिक्कत थी, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इतना बड़ा घटना हो गया, इसलिए जो है लोग उसमें ज़्यादा आए, उसके बाद उनका चरण धूल लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। आपको सच्चाई जो है इसमें कितना लग रहा है, लोगों की बातों में भी, और एक तरफ जहाँ पे प्रशासन कह रही है कि भाई साहब हम पूरी की पूरी व्यवस्था जो है अपने निगरानी में ले रखते हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी चरण धूली अपने माता पिता की होती है। अपने किसी का विवाह हो गया तो अपने सास ससुर की लो, ठीक है ना, अपने माता पिता की लो, अपने परिवार की चरण धूली, उससे बड़ी चरण धूली कोई नहीं होती। और ऐसे लोगों का प्रोपगंडे में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। और रही बात आप कह रहे प्रशासन की कोई ढिलाई नहीं थी, ठीक है ना। महाराज जी बीच में क्यों आए? अगर बीच में आने की थी तो पहले से बताते, सूचना नहीं थी। ये एक बचकानी हरकत है, और ऐसी बचकानी बाबा जी की जो खुद को भोले बाबा कह रहे हैं, और भोले बाबा हुए हैं, ठीक है ना। वो भोले बाबा नहीं है, जो नकली बनेगा वो नकली का हालत यही होगी। एक बार वाले बाबा नकली बाबा हैं। एक बार क्या हो रहा था बताते हैं आपको। महर्षि दयानंद का आपने नाम सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, एक बार उनका कोई पुतला लेकर के एक व्यक्ति के ऊपर लिख के गधे पे घुमा रहे, काला मुंह करके, बोले स्वामी जी देखो क्या हो रहा है। बोले पर नकली की हालत तो यही होगी, इसलिए खड़ा हाथ लगा के दिखाए कोई। तो नकली जो लोग होते हैं स्वयं को भगवान बनाने की स्थिति में रहते हैं, उनकी हालत यही रहती है। पाखंड अंधविश्वास इस चीजों से बचे। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि भाई साहब क्या चाहते हैं कि बाबा को जेल हो, तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि किस बाबा की बात कर रहे हैं, 2 बाबा हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा कैसे देख रहे हैं आप अखिलेश यादव के इस बयान को? अखिलेश यादव तो वही है जो अपने बाप से ज्यादा वो रामपुर वाले चाचा की सुनते थे, ठीक है ना। उन चाचा का भी इतिहास पता लगा, भी वो अंदर हैं, ठीक है ना, पिंजरे के अंदर हैं। जब पिछले दिनों गाड़ी पलट गई विकास दुबे की, तो उनको भी कहा गया चलो आपको चाचा घुमा लाते हैं। बोला नहीं भैया हम तो ऐसे ठीक है। बोले बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम का नज़ारा लो। बोला नहीं, ठीक है ना। ये वही लोग हैं, नकली बाबा का पता ही नहीं है। अरे वही बाबा है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर दंगे हुआ करते थे, ठीक है ना। सियाल जैसी घटनाएं हुई, बड़े बड़े दंगे हुए, हर गली के अंदर गुंडाई बदमाशियां होती थी, हर गली के अंदर गलत कार्य हुआ करते थे, हर गली के अंदर रोज अपहरण हुआ करते थे। कोई जंगल से आए थोड़े सा भाई 4 चाटे मारते थे, बाइक छीन ले जाते थे, गाड़ी छीन ले जाते थे। अब अनुमति नहीं है, ठीक है ना। बाप सुशासन क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जाके देख ले, ठीक है ना। उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। उनकी पत्नी विदेश में पढ़ के आई ना, उन्होंने पढ़ने की बात करी, अभी पढ़ रही थी, मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगी, निष्ठा भी पढ़ना नहीं आया, ठीक है ना। एक तरफ हम विदेश से पढ़ के आए, हमारी बांसुरी स्वराज जी संस्कृत में लिया उन्होंने,
संस्कृत में शपथ ली और बाकायदा पूरे वर्ड टू वर्ड बोला। अच्छा, हाथरस के इतने बड़े घटना के बाद कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर बाबा के कथा पंडाल में भी बहुत सारा भीड़ होता है, वहाँ भी 5 से 10 लाख लोग जाते हैं। तो बागेश्वर बाबा का जो कथा है वो रोका जाना चाहिए, बागेश्वर बाबा कहीं भी कथा नहीं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी भगदड़ मच सकती है और वहाँ और ज़्यादा जो है दुर्घटना की संभावना है। हमारे बागेश्वर बाबा का देखो, वो राष्ट्रवाद के प्रति बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ था, मैं देख के आया था। देखिए, मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने, लेकिन व्यवस्था देखने के लिए गया था। इतनी बड़ी व्यवस्था थी, वेल मैनेजमेंट था। वो उनके अंदर भूख नहीं रहती लोगों के बीच जाके ये कर लूँ। चरण धूली वाले बाबा नहीं है वो, ठीक है ना। बागेश्वर अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उन्होंने भगवान घोषित नहीं किया अपने आप को, वो भगवान का भक्त कहते हैं, अपने आप को एक प्रचारक कहते हैं, ठीक है ना। कोई टाई बेल्ट नहीं लगाते, कोई दिखावा नहीं है, और वो एक ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। वो कार्य कर रहे हैं, वो विदेशों में भी कार्यक्रम करने जाते हैं। ये हमारे भोले बाबा तो शायद भारत से जो 2-4 राज्यों के बाहर भी निकले होंगे, ठीक है ना। उनके अंदर देखो, व्यक्ति के अंदर कोई भी है, जो सन्यासी है, जो धर्म का काम करे, उसके अंदर लोकेशना नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए, वित्रेषणा नहीं होनी चाहिए, पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, उनके अंदर नहीं है। जो पैसा लेके आते हैं वो बांट के चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर कहते हैं पुत्रेषणा नहीं होनी चाहिए। पुत्रेषणा चाहे पुत्र की उत्पन्न करने की इच्छा हो, और चाहे वो कोई शिष्य तैयार करने की इच्छा हो, वो उसके अंदर नहीं है। वो इसनाओं से दूर है और अभी तक अच्छा है। और देखिए, उनके किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कुछ घटना देखने को नहीं आई। करोड़ों तो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि बागेश्वर बाबा पे सबसे पहले अब रोक लगानी चाहिए, उनकी कथाओं पे। देखिए, तुम जो है भैया, ठीक है, तुम विरोधी हो बागेश्वर की, अलग बात है, लेकिन तुम नहीं मानते, नास्तिकता है तुम्हारे अंदर, अलग बात है, लेकिन टारगेट तुम अगर सनातन करते हो, तुम नास्तिक नहीं, नीचो, ठीक है ना। बागेश्वर वाले हर चीज की तुलना नहीं होती, हर समुद्र के किनारे जाग नहीं होता, हर चेहरा दागदार नहीं होता, ठीक है ना। और जिनसे जो कह रहे हैं ऐसा, जांच करा लो, जांच करा लो, ठीक है ना। और उनकी जो जांच हो रही है उसको जांच को होने दे। अखिलेश्वर अगर उसका समर्थन करेगा तो बाबा जी का बुलडोजर तैयार है। पहले तुमने टोटी तोड़ी थी, अब तुम्हारी टोटियां उखाड़ ली जाएंगी, ठीक है ना। जबान को संभाल करके बोले, अखिलेश हो चाहे डिम्पल हो और चाहे वो राहुल पप्पू, ठीक है ना। अभी मोदी जी एक कहानी सुना रहे थे, एक बच्चे के 99 नंबर आए, मिठाइयाँ काट रहे, बैठ रहे। लेकिन सभी लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में सभी बाबाओं की लीला एक ही है। ये लोग इतना भीड़ कर लेते हैं कथा में, जो है वो पैसा चढ़ावा लेने के लिए, तो चंदा लेने के लिए इतना लोगों को बुला लेते हैं वहाँ। ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि जगह कितनी कम है और भक्त कितने ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, जो गलत है, हमने उसको गलत कहने की सामर्थ्य रखी, ठीक है ना। चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, कोई भी हो, हमने जो गलत कहा उसको सामने स्पष्ट किया भी, ठीक है ना। हम वो लोग नहीं है, तुम जय फिलिस्तीन बोल दो, एक कहेंगे जी वो तो समझदार है, वो तो बहुत बुद्धिमान है, वो गलत नहीं बोल सकता। अरे गलत कहा, उसको तो गलत मानो। ये नहीं मानेंगे, ये वही लोग हैं जो अपने को गलत नहीं मानते, क्योंकि जो कहते हैं ना, तुआडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता तुम ही, ये वही लोग कह रहे हैं ऐसी बातें। और देखिए, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, प्रामाणिक है। स्वामी रामदेव जी हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, आंदोलन, यहाँ पे तो कांग्रेस ने लाठीचार्ज करा दी स्वामी रामदेव जी के ऊपर। कोई भगदड़ मची, कितने लोग मरे, कांग्रेस ने लाठीचार्ज कराई, बहुत लोगों को चोट आई, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मरा। एक राजबाला थी, वो कुचली गई थी, वो अलग चीज थी, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। देखिए, कोई भी कार्यक्रम करे, स्वयं को घोषित भगवान। आपके हिसाब से जो हाथरस वाले बाबा हैं और बागेश्वर वाले बाबा हैं, इन दोनों के कथा में कितना अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, और कैसे देखते हैं कि कभी बागेश्वर बाबा के कथा पंडाल में ऐसी घटना नहीं होगी, क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, बागेश्वर धाम वाले जो कृष्ण हमारे जो शास्त्री जी हैं, देखिए, वो अपने आप को स्वयं घोषित भगवान नहीं कहते, वो भगवान का भक्त कहते हैं स्वयं को। बालाजी का, हनुमान जी का, बागेश्वर बाबा जी का, उनको अपने आप को भक्त कहते हैं, और वो स्वयं को भगवान नहीं कहते। ये भोले बाबा तो खुद को भोले बाबा बना बैठे थे, खुद को भगवान बना बैठे थे, लीलाएं कर रहे थे, ब्रह्म लीलाएं कर रहे हैं। इनके भक्त तो अभी भी कह रहे हैं, बोले महाराज ने ब्रह्म लीला की है, जो लोग मरे हैं वो स्वर्ग जाएंगे, मैं तुम क्यों नहीं गए वहीं है भैया, ये तो स्वर्ग का टिकट तो तुमसे छूट गया, तो तुम क्यों नहीं गए? तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई साहब वो भगवान के कम मानवता के ज़्यादा पुजारी थे। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, पाखंड को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, राम के मार्ग पे चलो, कृष्ण के मार्ग पे चलो। और मैं उस समाज से आता हूँ, आर्य समाज से, जो सनातन का सबसे बड़ा रक्षक है। हैदराबाद में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसके लिए सबसे ज्यादा सिनाड आने वाले आर्य समाजी थे। 85% आर्य समाजी देश को स्वतंत्र कराने में थे, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजों ने कहा था
बोले जब हम उनके पैर उखड़ चुके, उन्होंने कहा था पहले बोले कि उन्हें सर्वेक्षण कराया सीतारामैया पटुबी से, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो, उनसे सर्वेक्षण कराया, बोले भारत को स्वतंत्र कराने वाले लोग कौन थे। जब इतिहास देखा तो 85% आर्य समाजी थे, ठीक है ना। जांच कराने के बाद उन्होंने कहा पहले तो ये आर्य लोग बाहर से आए, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आर्य लोग कहाँ से आए। जब इस देश का नाम आर्यवर्त था, देखिए वैदिक मान्यता हुआ, चलो अपने धर्म को जानो, सही से पढ़ो लिखो स्वाध्याय करो, और जो नहीं जानते गुरुकुलों में जाओ, पढ़ करके ज्ञान करो, ज्ञान पूर्वक। देखो ज्ञान पूर्वक चलोगे तो कहीं टकराव नहीं होगा, और अज्ञानता में भावनाओं बह जाओगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। बैक टू वेदास, अपने वेदों की ओर लौटो, अपनी क्या चाहते हैं? संस्कृति की ओर लौटो। क्या चाहते हैं हाथरस वाले बाबा के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए जांच पूरी होनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, अगर उनकी चूक है तो उसके ऊपर दंड मिलना चाहिए, और दंड के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई जो भी गलत करे, चाहे वो राहुल गलत करे और चाहे वो कन्हैया कुमार गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, उसको दंड मिलना चाहिए। और दंड नहीं मिलेगा, अगर छोटी गलती पर दंड नहीं मिले, बड़ा दंड नहीं मिलेगा तो बड़ी गलतियां होंगी। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है कि हाथरस वाले बाबा के माध्यम से सनातन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की गई थी? अब अखिलेश यादव अगर उसका समर्थन कर रहे हैं तो इसमें साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है मुझे, क्योंकि ये कहते थोड़े दिन पहले कह रहे थे, बोले आप नोट परेड टू गोड, बोले डिम्पल यादव, बोले मुझे नहीं लगता वो भी नोट परेड टू गोड, भगवान को नहीं मानते, ये मंदिरों में जाते ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये सनातन को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। चाहे वो भोले बाबा जैसे लोग हो, और भी कई सारे हालेलुया कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्टेड कर दिए गए है ना, और सिर पर हाथ लगाते कूदने लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। और देखिए हम नहीं कहते, हम कन्वर्जन की बात नहीं करते हैं, हम डाइवर्जन की बात करते हैं, हम सुधार की बात करते हैं, हम परिवर्तन की बात करते हैं, हम किसी का कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है ना। और बात रही सुधार की, सब लोग अपने वेदों को जानो, अपने वैदिक संस्कृति को जानो। 6 वेद, 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, उनको पढ़ो, पढ़ करके जानो हमारा धर्म है क्या। गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथरस की घटना हुई, इसमें योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, उनसे अब राज्य चलने वाला नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी जो मक्का में हुआ, हमारे मुस्लिम भाई, देखो हम तो हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं और मानते भी हैं, 500 लोग मारे गए, तो इसका मतलब इस्तीफा लें वहाँ की सरकार से। सर्वाधिक भारत के लोग थे इसमें बता रहे हैं, जो लोग मरे हैं, तो इस्तीफा मांगे उनसे हैं। अच्छा, बंगाल में हो रहे कांड बहुत सारे, वहाँ तो जिले के जिले कैप्चर कर लिए गए, तो इस्तीफे की मांग करें ममता की, है ना। अभी दिल्ली में पानी की मांग चल रही थी, इस्तीफा इनसे क्यों नहीं मांगते हैं दिल्ली में पानी के लिए। और सुनो, अभी ये कह रहे थे लेज का शहर बना रहे हैं, अभी लेज का शहर बन गया था, अभी एक बार नहीं झेल पाया इनके। ये कहते ना एमसीडी में भी केजरीवाल, तो पंजाब में भी कौन है? केजरीवाल। पानी देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं, दुनिया को, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और योगी जी बहुत अच्छी व्यवस्था चला रहे हैं। और अगर व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात करें, और यदि व्यवस्था की बात करें, दिल्ली में कोई लड़की छेड़ देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में छेड़ सकता, वहाँ पे एंटी नोवेस कोड बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे अपराध को जगह नहीं दी जाती, वहाँ अपराधियों को पाले नहीं जाता। अगर ये घटना बताओ ना, उत्तर प्रदेश में इनकी स्थान ही नहीं है, वहाँ पर अगर पहला कॉल करो, दिल्ली में भी बता दूं आपको, कानून की व्यवस्था चल रही है कि भैया व्यवस्था नहीं होती। अभी एक आप ही के यूट्यूबर भाई थे, उसके ऊपर हमला हुआ, अभी भी उसकी सही तरह जांच नहीं हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक जो है ना बुलडोजर चल गया होता, ठीक है ना। बाबा का मॉडल पूरी दुनिया और जितने भी राज्य में भाजपा सरकार है, जहाँ भी लोग हैं उसको अपना रहे हैं सब। और ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कह दिया कि आओ हम आपको अपने मुख्यमंत्री मंडल में रखें, कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में। ऑस्ट्रेलिया ने कही ये बात, और बाबा जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, और इनके बस का तो है ही नहीं। इन्होंने लैपटॉप बांटे, नकली लैपटॉप बांटे, भी लाइट थी नहीं, उन तो आके योगी जी के राज में हुए मुँह। और अभी तो कितने चलेगा, नकली दिए थे, 50-50 हज़ार रुपये काटी रसीद, लेकिन वो 10-10 हज़ार रुपये की भी नहीं थे, नकली चाइनीज़ दे दिए। ये लोग वही हैं, नकली लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसे बाबाओं से बचे, और ऐसे जो भ्रम फैलाने वाले हैं, चाहे राहुल हो चाहे वो अखिलेश हो, ऐसे लोगों से बचे, सावधान रहे। क्योंकि सावधानी हटी सुरक्षा, दुर्घटना घटी।